हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत हूँ। मैं हूँ अनीमा कुमारी। मैं किचन में काम कर रही चाय बना रही हूँ और ज़िंदगी की इसी तरह मेरी चलती रहती है रूटीन। कभी कभी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा ऐसे कठिन परिस्थिति आ जाती है जिसके सामना मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन खुद कैसे हो जाता वो भी मुझे नहीं पता चलता। उस कठिन परिस्थितियों को मैं कैसे कठिन परिस्थितियों से मैं निकल जाती हूँ वो भी मुझे नहीं पता। पर धीरे धीरे ये चीज़ एक लाइन पे आ रहा है। आज मैंने अपनी ज़िंदगी की हर तमन्ना, हर ख्वाहिश से दबा के रखी थी। धीरे धीरे वो चीज़ अब एक जगह आ रही है। अब मैं अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही पहचान दे रही हूँ। खुद दे रही हूँ मैं। अब ज़िंदगी की रेटिंग कर रही हूँ। ये बिस्किट में निकाल के अपनी भतीजी को दे रही हूँ। ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें मैंने अपने अंदर दबा रखा है जिसे मैं कह नहीं सकती। कहने के लिए कोई है भी नहीं, और दिल की बातें तो मैं किसी से कहना भी नहीं चाहती हूँ। अब मैं धीरे धीरे एक पटरी जो ज़िंदगी की होती है ना, वो ज़िंदगी की एक पटरी में सीधे ला रही हूँ, सही दिशा में। मैं अपनी ज़िंदगी के हर रूटीन, अपने तौर तरीके अब अपनी नज़र से देखती हूँ, क्योंकि अब मुझे दूसरे को नज़र को नहीं देखना है, क्योंकि उसने मुझे कहीं का छोड़ा नहीं। आज की परिस्थितियाँ मुझे यही सिखलाती है कि कैसी भी अगर ज़िंदगी में कठिन परिस्थितियाँ दूसरा अगर दे तो उसे डट के सामना करो। अगर तुम अकेली औरत हो और आज तुम ये डट के सामना कर दिया तो आने वाला तुम्हारा भविष्य और फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। आज हज़ारों सवाल उठाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने सबसे सवाल उठाया, ना किसी के पास जवाब है। जब एक औरत सवाल उठाती है ना किसी के पास जवाब है ना, तो औरत सबके चेहरा देख के मुस्कुरा कर देती है और कहती है, जिस दिन सवालों का जवाब देना उस दिन तो मेरे सामने आना। देखो, मैं अपनी परिस्थितियों को बहुत खूबसूरत से अपनी ज़िंदगी को सँवार रही हूँ। धीरे धीरे ये चीज़ एक लाइन पे ला रही हूँ, और धीरे धीरे मैं हर चीज़ एक दिनचर्या में अपने ज़िंदगी की एक एक मिनट में अपनी दिनचर्याओं को सही दिशा में ले जा रही हूँ। दूसरे लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं, उसकी सोच उसका क्या है क्या नहीं, उससे मुझे क्या लेना देना। आज परिस्थितियाँ देखो, कल तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, उन लोगों ने सब कुछ मेरा छीन लिया, A to Z, जिसलिए मुझे एक कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए, कुछ भी नहीं था। आज परिस्थितियाँ मुझे सही दिशा में, सही रास्ते पे ला के ज़िंदगी मुझे दूसरा मौका दी है। आज इन्हीं परिस्थितियों को मैंने डट कर सामना किया और मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया, अनीमा की दुनिया की डेली लाइफ। इस परिस्थिति में मैंने अपनी छोटी सी यूट्यूब चैनल चलाई, और इस परिस्थिति से मैं निकलना चाहती थी, और धीरे धीरे इस परिस्थिति से मैंने 75% अपनी ज़िंदगी को निकाली हूँ, और धीरे धीरे सही दिशा में ले जा रही। इन परिस्थितियों का सामना करते करते हज़ारों आदमी मेरे सामने मिले, सबके सवालों का जवाब मैंने नहीं दिया, और धीरे धीरे आज मुझे अपनी दिशा का एक नया मौका मिला। मैं खुद बनी। कहीं न कहीं मुझे खाना बनाने का शौक़ है, तो मैं खाना बना के अपनी डेली का जो दिन भर का दिनचर्या है आपके सामने रखती हूँ कि मैंने आज क्या किया, क्या नहीं किया। ये सारी परिस्थितियाँ मैं आपके सामने रखती हूँ। दिनचर्या का एक ही चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, खुद से लड़कर खुद से डट कर लड़ो, जो आपको सही मुकाम पे ले जाया जाएगा। हर सवालों का जवाब मैं खुद से मांगती हूँ, मैं किसी और से नहीं मांगना चाहती हूँ। एक चीज़ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, विश्वास उन लोगों पे जिन लोगों ने अपना बनाया मुझे, और अपना बना के किसी दूसरे के कहने पे सब कुछ उसने ले लिया। फिर भी मुझे कोई ये चीज़ नहीं है कि हाँ, अगर आप लोगों ने सब कुछ मेरा ले लिया, इज़्ज़त से लेके सब चीज़, तभी अनीमा नाराज़ नहीं हुई। तभी अनीमा सही दिशा पे अपने वक्त पे छोड़ के अपने कदम को सही दिशा पे लाने की कोशिश की, और ला भी दी अनीमा। आज परिस्थितियाँ एक इंसान के करने के कारण ही
आज मुझे अपने ऊपर ही आज अपने ऊपर ढेर सारी परिस्थितियाँ ला दी मैंने, और जिसका सामना करना मुझे खुद अकेले करना पड़ा, जिसके कारण आज मुझे इतनी मजबूत बन गई हूँ अंदर से, जिसकी सामना मैं खुद अब कर लेती हूँ। अब मुझे कहते हैं उन चार दीवारों को कभी कभी याद करती हूँ ना, कि परिस्थितियाँ कैसे लोग मुझे चार दीवारों के अंदर बंद करके और परिस्थितियाँ ला के और मुझे घर से निकाल के और अपने को रानी बना के उस घर में उसे और रानी बना दिया गया। उस घर को मुझे छूने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस घर में एसी लगा दिया गया, क्योंकि मेरा हक नहीं था, उन लोगों का कहना था। फिर भी जितना हक मेरा है, जितना मान सम्मान मेरा, उतना किसी और का होगा भी नहीं, क्योंकि दामन मैंने उसका थामा था, किसी और का नहीं। तो पूरा होश हवास से मैंने उससे लड़ रही हूँ, उसकी तकदीर से लड़ रही हूँ, और उसकी तकदीर से ही मुझे लड़ जाना है। क्योंकि जब भी सच्चाई का सामना करती हूँ ना, बहुत सारी बातें मुझे याद आती हैं कि कैसे कैसे मेरे साथ किया गया था, किन लोगों ने कैसे चार दीवारों के अंदर बंद करके हर परिस्थितियों को सामना करने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया था। और आज मैं अकेले, यह बिहारी बेटी, अपनी तरीके से जी रही। ये सब कहते मुझे भुच्चर है, देहाती है, गँवार है। क्या एक किसान की बेटी गँवार होती है? एक किसान की बेटी भुच्चर होती है क्या? एक किसान कभी अन्न उपजा के खाता है तो उसकी कोई औकात नहीं होती है? मैं पूछती कि किसान की बेटी की कोई औकात नहीं? औकात होती है। अन्न, उपजा हुआ अन्न खाता है। जितनी उपजा हुआ अन्न एक किसान की बेटी के में हिम्मत होता, उतना किसी और में नहीं। क्योंकि हमने अपनी खेती करते हुए देखा है किसान को, कि कैसे खेती करके अपने आप को ऊंचे कदम पे हमेशा सर पे पगड़ी बांध के चलते हैं, और दो रोटी के लिए ज़िंदगी से और मौसम से भी लड़ जाते हैं कि तकदीर का ये फैसला ऊपर वाले करते हैं, बारिश आए तभी तो मेरी फसल होती है। ऐसी मेरी मुकाम पे अब पहुंच गई हूँ। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, झूठे वादे किए बिल्कुल नहीं। अब मुझे बहुत खुशी मिलती है, कभी कभी मुझे किसान की बेटी होने का गर्व महसूस होता है। काश ये गर्व मुझे हमेशा के लिए होगा।